सो भाई कैसे हो सब लोग। इससे पहले मैंने टाटा पंच ईवी का एक रेंज टेस्ट डाला था जो कि एस्टिमेटेड था कि इतने किलोमीटर चल जाएगी और चलेगी, और 95 to 99% उतने ही चलेगी। लेकिन फिर भी मैं उसका एक 100% टू 0% तक का एक रेंज टेस्ट लेके आने वाला हूँ, जो कि कल या परसों तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। बट अभी क्या मैं बताने वाला हूँ आज आपको, जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, टाटा पंच जो ईवी है हमारे पास उसकी सर्विस कॉस्ट क्या आती है। इज टाटा पंच टू कॉस्टली टू मेंटेन? आज इसका मैं सबका आंसर करने वाला हूँ। तो देखो, जैसा कि इससे पहले मैंने सब गाड़ियों का बता रखा है, तो मैं अपनी डायरी में ये सब लिख के आ गया हूँ। तो आज हम करने वाले हैं पूरा का पूरा सर्विसिंग की बात, जो कि हमारी गाड़ी टोटल जब तक चल जाएगी 7 सर्विस की मैं बात करूंगा, 6 से 7 सर्विस की बात करूंगा, जिसमें गाड़ी आपकी टोटल जो चल जाएगी 50,000 किलोमीटर तक, मतलब 50,000 किलोमीटर तक का आपको टोटल सर्विसिंग में खर्चा कितना बैठेगा। सबसे पहले टाटा पंच ईवी का थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि उसमें आपको 25 किलोवाट और 35 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलता है। 25 किलोवाट वाला आपका 84 bhp विद 114 Nm ऑफ टॉर्क, और 35 किलोवाट के अंदर आपको 120 bhp विद 190 Nm ऑफ टॉर्क, जो मैक्सिमम निकाल सकती है स्पोर्ट्स मोड के अंदर। 3 मोड मिल जाते हैं। सबसे बेटर मोड है हमारा इकोनॉमी मोड, जिसमें आपको बेस्ट माइलेज देखने को मिल जाता है। रीजनरेटिव सिस्टम आपको सब में ही मिलता है ईवीज के अंदर, और इसके अंदर आपको टर्टल मोड भी देखने को मिल जाता है, और 10% के बाद इसको आप सब्सिडी बोल सकते हो, रिजर्व मोड पे गाड़ी लग जाती है। ठीक है, बाकी इसका मैंने एक रिव्यू डाल रखा है, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मेन जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि फर्स्ट सर्विस कितने पे होगी। देखो, फर्स्ट सर्विस जो हमारी होगी वो होगी हमारी 1800 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर पे, जिसकी सर्विस कॉस्ट रहने वाली है एकदम फ्री, जो कि आपका नॉर्मल आइस इंजन में भी होता है हमारा वॉशिंग प्लस चेकअप। वो ये रैंडम चेकअप्स एंड वॉशिंग वगैरह होता है। क्लिनिक प्लस का कोई कंपनी लेती है 20 रुपए, ये लेगी या नहीं लेगी वो डिपेंड करता है। बाकी अभी तक तो इन्होंने मुझे बताया, वो नहीं बताया कि ऐसा चार्ज नहीं करते, बट Hyundai में वो चार्ज करते हैं 20 रुपए, प्रॉपर बिल मिलता है आपको। ठीक है, तो चलो ये आपकी फर्स्ट फ्री हो गई है। सेकंड सर्विस जो आपकी होगी 8,000 से 8,500 किलोमीटर पे, जिसमें कि आपका होगा इंक्लूड लेबर कॉस्ट जो रहने वाली फ्री रहेगी, ट्रांसमिशन ऑयल, विंडशील्ड वॉशर और विंडशील्ड क्लीनर, और आपका एक कूलेंट, जो कि सबका टोटल मिला के 1,500 से 2,000 रुपए तक आपका खर्चा आ जाएगा। ट्रांसमिशन ऑयल आपका 1,350 रुपए का है, विंडशील्ड वॉशर 140 रुपए, कूलेंट 500 रुपए। तो ये सबका टोटल जो भी आप करोगे तो 1,500 से 2,000 किलोमीटर तक का आपका खर्चा आएगा सेकंड सर्विस में। सेकंड सर्विस में भी भाई ज़्यादा मेजर खर्चा नहीं है। आते हैं थर्ड सर्विस पे, जो कि आपकी होगी 14,000 से 15,000 किलोमीटर पे, जिसमें कि आपका व्हील वेट होगा, व्हील बैलेंसिंग होगा, लेबर चार्ज फ्री रहने वाला है, विंडशील्ड लिक्विड होगा। तो ये सारे कॉस्ट मिलाने के बाद ये भी आपका भाई बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हो जाएगा, जो कि 800 से 1,000 रुपए में रहने वाला है, जो आपकी थर्ड सर्विस है। हालांकि इस बात को अब मेरी आप लोग समझना कि जैसे गाड़ी की हमारी वारंटी होती है ना, तो कुछ कस्टमर्स से जिनसे मेरी बात हुई है, तो किसी की गाड़ी में कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो वारंटी में कवर हो जाती है। जैसे कि मैंने ऑनलाइन भी कुछ देखा था, तो किसी की वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आ गई थी, वेंटिलेटेड सीट वाला मॉडल था उनके पास, तो उसका खर्चा आया था 50,000 रुपये, बट ड्यू टू वारंटी वो सारा नील कर दिया गया था। तो वारंटी भी मैटर करती है, उसको आप बढ़वा सकते हैं कंपनी में जाके, तो आप वारंटी को भी बढ़वा सकते हैं, बट वारंटी की वजह से वो 50,000 बिल्कुल जीरो हो गए थे। इससे अलग कुछ क्लच में दिक्कत आती है, या कुछ वाइपर्स वगैरह में दिक्कत आ गई, कुछ खड़े खड़े में कुछ होता है ना कि प्रॉब्लम आ जाती है, या कहीं ऐसी जगह पे हम खड़ी करते हैं पार्किंग में, तो किसी ने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो अलग फैक्टर है जो कि रेगुलर बेसिस पे होते हैं। मैं वो चीज में बताने वाला हूँ। और जो ये कॉस्ट है 99.9% सेम आपको ये प्राइस में ही देखने को मिलेंगी। तो जो मेरी बात से सेटिस्फाइड होगा इस वीडियो के बाद, तो जरूर बताना कि हाँ इतनी ही सर्विस आपको देखने को मिलती है कॉस्ट। बाकी 3 सर्विस हो गई। अब करते हैं 4 सर्विस की बात, जो कि आपकी होगी 23,000 से 24,000 किलोमीटर पे, जिसमें कि आपका कूलेंट 230 रुपीज, व्हील बैलेंस 400 रुपीज, विंडशील्ड लिक्विड 120 रुपीज, माइनर सर्विस के नाम पे, जो कि ये हर 7,500 किलोमीटर पे होगी माइनर सर्विस के नाम पे, जो कि इन्होंने 1,000 रुपये लगाया है। व्हील वेट 100 रुपीज, अलाइनमेंट 450 रुपीज। तो जो टोटल कॉस्ट आपकी 4 सर्विस में बैठती है वो बैठती है 2.3 के, मतलब 2,300 रुपए से लेके 2,500 रुपए तक की आपकी ये 4 सर्विस बैठेगी। और ये जो मैं बता रहा हूँ इंक्लूडिंग जीएसटी बता रहा हूँ, इसमें 18% लगने के बाद आपको ये टोटल अमाउंट में बता रहा हूँ। तो आपकी 4 सर्विस होती है 2,300 रुपए से 2,500 रुपए तक की। तो अब 5th सर्विस जो होगी भाई, वो आपकी होगी टोटल किलोमीटर जो चल जाएंगे उसमें 30,000 किलोमीटर पे, ये होगी आपकी मेजर सर्विस। उसमें क्या क्या होगा,
उसमें आपकी थोड़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्या क्या बढ़ जाती हैं, जैसे कि ये सब चीज़ें लेके रखी हैं मैंने। ट्रांसमिशन ऑयल, वेट स्ट्रिप, 2 लीटर कूलेंट एंड आपका ब्रेक फ्लूइड, विंडशील्ड लिक्विड, ग्रीसिंग, मेजर सर्विस के नाम पे भी उन्होंने पैसे काटे हैं, व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट एंड कैलिपर क्लीनिंग, जो कि है ट्रांसमिशन ऑयल 1350 रुपये, 3.5, और वेट स्ट्रिप 350 रुपये, 2 लीटर कूलेंट 450, मेजर सर्विस 1890 रुपये, कैलिपर क्लीनिंग 1310 रुपये। तो ये जो कुछ 4-5 चीज़ें नई एड ऑन कर दी गई है ना, तो इसमें जो इसकी टोटल कॉस्ट बना देती है 6,500 से 7,000 रुपये, जो कि 30,000 किलोमीटर पे आपकी होगी टाटा पंच ईवी की। तो ये वाली आपकी है 5th सर्विस, जो कि मेजर सर्विस है और 30,000 किलोमीटर पे होगी। ठीक है, तो इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे ऐसा लगा कि मेजर सर्विस के नाम पे कुछ चीज़ें बढ़ा दी हैं। हालांकि ठीक है, अब मैं कोई ऐसा सर्विसिंग सेंटर तो खोल कर नहीं बैठा कि जो मैं बिल्कुल ये स्टैम्प लगा के बोल सकता हूँ कि नहीं ये चीज़ गलत है। बट जो इसमें मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा, वो क्या लगा कि आपका एक तो मेजर सर्विस में 1890 रुपये जो है, ठीक है, उसके नाम का मेजर सर्विस के बिल में टाइटल में काटते हैं प्रॉपर कि मेजर सर्विस के नाम पे आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा आपका कैलिपर क्लीनिंग। ठीक है, अभी तक यार कैलिपर्स मैंने चलाए, बहुत चलाई हैं गाड़ियाँ, मतलब 50-50 हज़ार किलोमीटर, जो कि आईसी इंजन चलाए मैंने, ईवीज नहीं चलाए, तो उसमें इतनी नीड नहीं पड़ी है, तो उसके 1300 रुपये। बाकी कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है 2,500 से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा जो मुझे लगता है कि इसमें जोड़ रखें। बट ठीक है यार, अपने को रिस्क क्यों लेना, कभी अगर मैं बोल दूं और कोई करवाए ना मेरे थ्रू तो मत जाना, बस मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चलो ये बात छोड़ते हैं, अब आते हैं 6th सर्विस पे, जो कि आपकी 38,000 टू 39,000 किलोमीटर पे होगी। इसमें भी वही सेम आपका रहने वाला है, जिसमें क्या रहेगा आपका व्हील बेट, विंडशील्ड लिक्विड और व्हील बैलेंसिंग, आपका अलाइनमेंट और कूलेंट, तो ये सब चीज़ें मिला के भी ना आपकी जो 6th सर्विस होगी 2,300 रुपये से लेके 2,500, मतलब 2,500 रुपये तक की आपकी सर्विस होगी इंक्लूडिंग जीएसटी। सेम अगर हम उसमें जाते हैं 7th सर्विस में भी, तो आपको 4 से 4,500 रुपये में होगी, जब आपकी वो किलोमीटर चल जाएगी 50,000 किलोमीटर, आप कह सकते हो 48,000 से 50,000 किलोमीटर पे जो आपकी 7th सर्विस होगी वो 4 से 4,500 रुपये में होगी, जिसमें कि आपका एसी फिल्टर वगैरह वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट चेंज हो जाएंगे। तो भाई जितना भी ये मैंने इस डायरी में नोट करा था, तो 99% मैंने सही बताया। बाकी जो मेरी बात से सेटिस्फाइड है और जिनका एक्चुअली में एक और सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि यही सही चीज मुझे पता लगी है या नहीं। हालांकि भाई सर्विस सेंटर से प्रॉपर ऑन रिकॉर्ड मैंने निकलवाई है, तो आपको 50,000 किलोमीटर तक जितनी 7th सर्विस होगी, तो ये सब आपको कॉस्ट लगने वाली है। तो 50,000 किलोमीटर जब आप चला लोगे, जितना भी आप बैटरी खर्च कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप दे रहे हो, उससे अलग आपका जो खर्चा आएगा सर्विसिंग में 18,000 से 20,000 रुपये तक आएगा, जो कि आप 50,000 किलोमीटर जब चला लोगे। उससे अलग कुछ पॉइंट आता है, कोई ऐसी अनकंडीशनल सिचुएशंस आ जाती हैं कि कभी उससे भी ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ जाता है, कि कुछ भी दिक्कत आ गई, टर्बो खराब हो गया, रेडिएटर खराब हो गया, कुछ कूलेंट में दिक्कत आ गई है, XYZ कुछ भी गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है। रेयर चांस होता है बट हो सकता है, तो इससे अलग का वो खर्चा है भाई। ये तो सिर्फ वो खर्चा है जो कि हर सर्विस में होना ही होना है। उससे अलग अब वो वारंटी में कवर है या नहीं है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो भाई आपको क्या लगता है कि सर्विसिंग जो है ईवी की वो सस्ती है या महंगी है, और ईवी लेने के बाद आप पॉकेट फ्रेंडली रहते हो या नहीं रहते, ये जरूर बताना। क्योंकि सबका मेन कंसर्न ये है कि यार सीएनजी हम ले जो कि 25-30 किलोमीटर आराम से चलती है, फिर पेट्रोल में भी अच्छा माइलेज है, या हम ईवी की तरफ जाएं। ईवी की तरफ जो भी जा रहा है, मेरी एक छोटी सी रिकमेंडेशन है, बाहर चार्ज करो तो मत करना। रेयर हो गया कि कभी कभी अर्जेंट कहीं जाना हो तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपने जल्दी चार्ज कर लिया थ्रू डीसी चार्जर, बट उसको आप एसी चार्जर घर पे ही करना, जो कि हमारा 15 एम्पेयर का वॉट प्लग पॉइंट वगैरह आता है। एसी चार्जर, एसी रेगुलर चार्जर, डीसी फास्ट चार्जर, आपको इसमें तीनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि घर में चार्ज करो तो तभी उसको यूज करना। बाकी इस गाड़ी के रिगार्डिंग कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और अपना डिसीजन मेकिंग इस गाड़ी को लेकर स्ट्रॉन्ग कर पाए हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।